हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हरित क्रांति से रिलेटेड सारे प्रश्न को देखेंगे। कब इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, कब इसकी शुरुआत की गई, किसने इसकी शुरुआत की, क्यों इसकी शुरुआत की गई, इसको शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे इसमें। आपको एक बात बताते चले कि इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो आप चाहे तो आप अपने पेन पेपर लेके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका बिल्कुल समय ना ख़राब करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। तो आप बताएंगे कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 1961 60 61, आपका ऑप्शन बी है 64 65, आप ऑप्शन सी है 66 67, आपका ऑप्शन डी है 70 71। तो आप यह बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह कब की गई थी। तो देखिए हुआ क्या था कि भारत में हुआ क्या था, इसकी शुरुआत कैसे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 1962 में हमारा चीन से युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध हुआ था, आपको पता है। और इसके जस्ट 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद 1965 में जो था वह पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। तो इस कंडीशन में हुआ क्या था कि भारत के लिए जो खाद्यान्न की काफ़ी संख्या में कमी हो गई थी, ठीक है। यही खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, इसे दूर करने के लिए और उच्च उत्पादकता वाले खाद्यान्न को पैदा करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1967 66 67 में, ठीक है। 65 तक पाकिस्तान से युद्ध चला, जिसके कारण से 66 67 में इसी खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए उच्च उत्पादकता वाले खाद्यान्न को पैदा करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई थी। 1966 और 67 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, आप इन सब एक्स्ट्रा फैक्ट को चाहे तो आप पेन पेपर से नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मतलब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो आप बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन ए है आपका प्रकाश सिंह, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है विलियम यार्ड। तो देखिए हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के दो अलग अलग हैं, ठीक है। जो हरित क्रांति के जनक भारत में ही नहीं बल्कि हरित क्रांति के जनक ही दो हैं, ठीक है, दो अलग अलग है। तो आपका किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप यह देखेंगे पहले कि इसमें हरित क्रांति का जनक पूछा गया, तो इसका मतलब है ये विश्व के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। विश्व के बारे में पूछ रहा है हरित क्रांति का जनक कौन है। और आपको बताते चले कि भारत में भी एक हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। हरित क्रांति के दो जनक हैं, एक विश्व में है और एक भारत में है। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, मतलब इसके में भारत का नाम नहीं है या भारत शब्द नहीं जुटा है, तो इसका मतलब है आपको विश्व के बारे में पूछा है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर आपको भारत का पूछा तो वो भारत का दिया हुआ रहता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आप इसका बताइए, जो विश्व में है जो हरित क्रांति के जनक, उस मतलब कौन है वो हरित क्रांति के जनक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, आपका आ गया क्वेश्चन दिया हुआ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। को स्पेशली भारत का नाम लिख कर पूछ लिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन है आपका भारत में हरित क्रांति के जनक। तो आपका ऑप्शन सी तो आप वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि भारत में नहीं, या तो विश्व के लिए है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, वर्गीय कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम और एमएस स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर है। अभी जो मैंने आपको बताया कि भारत में 1966 और 67 में जो अनाजों में जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला था, इसके लिए यही खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए, ठीक है, जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वह 1966 67 में एमएस स्वामीनाथन द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। आपको बताना है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। तो हरित क्रांति के शब्द के प्रतिपादक कौन थे।
तो अभी आपने देखा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, और आपको बताना है कि हरित क्रांति शब्द प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम यार्ड के द्वारा हरित क्रांति का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप यह भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो एम.एस. स्वामीनाथन थे वह पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, वह पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, हरित एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जेनेटिक वैज्ञानिक थे, और जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को, और इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1972 में, ठीक है, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप यह भी याद रखेंगे, इनसे एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट है जो कि भारत के थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए यह सब फैक्ट। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, किस पे पड़ा था आपको? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वह गेहूँ पर पड़ा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया था? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया था। तो आपको बताना है ऐसे कौन से खाद्यान्न या ऐसे कौन से अनाज थे जिसका अंश कम हो गया था। तो देखिए ऐसे 2 अनाज थे। ठीक है, 2 अनाज कौन कौन थे? एक तो आपका हो गया मोटे अनाज, ठीक है, दूसरा दलहन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोटे अनाज और दलहन की जी थे उसका मतलब यह इसका अंश कम हो गया था। ठीक है, अंश कम हो गया था, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति में जो है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? आंशिक बढ़ा था या आंशिक घटा था, अपरिवर्तित रहा, या इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ा था। तो बताएंगे आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक रूप से इसका प्रभाव बढ़ा था। ठीक है, हरित क्रांति के समय भारत में चावल की उत्पादकता में मतलब इसका आंशिक रूप से बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति में इसके सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था तो वह गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ चावल में भी आंशिक रूप से बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, आप इनका याद रखेंगे, जितना बेनिफिट या जितना बढ़ोतरी गेहूं का हुआ था उतना चावल को नहीं मिला था। तो इसका यह मतलब ये नहीं है कि इसका नहीं बढ़ा था इसका भी, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ का बढ़ा था। ठीक है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चावल के लेकर के पूछा तो इसमें भी वृद्धि हुई थी, कहीं ना कहीं इसमें भी वृद्धि हुई थी, इसके लिए इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान जो था मोटे अनाज और दलहन पर क्या प्रभाव पड़ा था? अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया, शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, कि जो हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन में इसका कमी हुआ था। ठीक है, घाटा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन की उत्पादनता में कमी आई थी। ठीक है, आंशिक रूप से घाटा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है किनसे है? आपको बताना है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध दलहन से, तिलहन से, चावल के उत्पादन से, या उपरोक्त सभी। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए द्वितीय क्रांति जो है वो लगभग 1987 से इसका आरंभ माना जाता है। ठीक है, द्वितीय क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध विशेष रूप से चावल से है। ठीक है, इसका संबंध विशेष रूप से चावल से है, लेकिन इसके साथ साथ दलहन से भी इसका, ठीक है, दलहन और तिलहन से भी इसका, दलहन से और तिलहन के भी इसका
मतलब संबंध है, ठीक है। तो चावल से तो विशेष रूप से है, इसके साथ साथ दलहन और तिलहन से भी इसका कहीं ना कहीं संबंध है, ठीक है। चूँकि दलहन और तिलहन के भी वृद्धि के लिए इसका प्रयास किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आपको अगर विशेष रूप से पूछे हरित क्रांति का विशेष रूप से किससे संबंध है तो चावल से है, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दलहन तिलहन से नहीं है, विशेष रूप से चावल से था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चूँकि सबसे था, कहीं ना कहीं सबके वृद्धि में प्रयास करने के वृद्धि का प्रयास किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, देखिए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित थे। तो यह तो क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं, इसका नाम देखने से ही पता चलता है यह तो भारतीय नहीं थे, ठीक ना। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग यह कहाँ के रहने वाले थे या किस देश से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका सही हो जाएगा। अमेरिका से इसका संबंध था, किसका, नॉर्मन बोरलॉग का, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग का किस देश से संबंधित था, अमेरिका से संबंधित था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटना से हरित क्रांति के बुनियादी तत्वों हैं, क्या है। खेती के क्षेत्र में विस्तार और मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति में HYV बीजों का उपयोग, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका मतलब इसमें हुआ क्या था कि जो मैक्सिको के बीज लाया गया था, मैक्सिको से जो बीज लाया गया था उसका पंजाब के देसी बीजों के साथ मिश्रित करना HYV बीजों का उपयोग कर रहा था, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिको के बीज थे वो HYV बीज थे, ठीक है। मैक्सिको के जो बीज थे वो HYV बीज थे और इन्हीं बीजों का मिश्रण किया था पंजाब के बीजों के साथ। जो उत्पादन हुआ था वो देखने लायक था, बहुत ही अधिक मात्रा में इसका उत्पादन हुआ था, ठीक है। तो यह इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन सी हो जाएगा। हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग हुआ था, ठीक है, HYV बीजों का उपयोग हुआ था। तो आप इसका HYV का ये फुल फॉर्म याद रख लेंगे। वैसे एग्ज़ाम में आया नहीं लेकिन पूछ जा सकता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को चुना गया था। तो आरंभिक हरित क्रांति में भारत के लिए आरंभिक साइट के लिए कौन से राज्यों को चुना गया था। ऑप्शन ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी आंध्रा, डी बिहार। तो इसको पंजाब को चुना गया था, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब को चुना गया था। पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी इससे कहीं ना कहीं उस समय टच होता था, अभी भी टच होता है, वैसे हरियाणा का भी इस पर प्रभाव था। हरियाणा में भी कुछ किसानों के लिए चुना गया था, कुछ खेती के लिए चुना गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि हरित क्रांति जो है 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 66-67 दोनों हो जाएगा, में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि मैक्सिको के बीज थे उसको पंजाब के घरेलू किस्म के जो बीज थे उसके साथ मिश्रण करना ही इसका लक्ष्य था। किसानों ने किसने करवाया था इसे, MS स्वामीनाथन ने करवाया था, ठीक है, MS स्वामीनाथन ने के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आप इन सब एक्स्ट्रा फैक्ट को भी लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति के शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वह किस पंचवर्षीय योजना के साथ मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अपडेट बताएंगे तो 1 अप्रैल 1961 से, ठीक है, 31 मार्च 1966 तक, और जो हुआ था इसी टाइम हरित क्रांति की
शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, पंचवर्षीय योजना किसको बोलते हैं? 5 वर्षों का जो प्लान बनाया जाता है उसे पंचवर्षीय। चलिए, यह पंचवर्षीय योजना जो है यह एक अलग टॉपिक है, इस पर हम कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखेंगे, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? 61 से 66 तक। आप डेट के साथ याद रख लेंगे। वैसे आप याद रखेंगे 1961 से 66 तक 5 वर्षों का जो प्लान था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसके दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो आप इसे हरित क्रांति ही समझ सकते हैं। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, स्वर्ण उत्पादन से, मांस उत्पादन से, नारियल उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपास उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किनसे है? हरित क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से होगा। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? कॉफ़ी से, चाय से, अंगूर से, दाल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा क्रांति का संबंध किससे है, या गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, देश को शराब मुक्त बनाने हेतु, गंगा सफाई हेतु, स्त्रियों की सुरक्षा हेतु। तो किससे संबंधित है यह गंगा क्रांति? गंगा क्रांति का संबंध ऑप्शन ए भ्रष्टाचार पैदा करने हेतु है। ठीक है, जो कि रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किससे है? गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। तो आप यह बताइए कि यह इसका जो गंगा क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, गंगा क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ठीक है, किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। और राजेंद्र सिंह को इंडिया में क्या कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और राजेंद्र सिंह कौन थे? गंगा क्रांति के जनक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, गुलाबी क्रांति जो है आप जनरली कोई बहुत कम ही बुक में मिलता है। वैसे तो इसका याद रखेंगे, नॉर्मली आप इसका आंसर झींगा मछली के उत्पादन से है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। लेकिन गुलाबी क्रांति के जनक बताएंगे आप, कौन है इसके गुलाबी क्रांति के जनक? तो गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली बुक में यह मिलता नहीं है। ठीक है, दुर्गेश पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाबी क्रांति के जनक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 18। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, इसका संबंध जो है वो आपको टमाटर से है। ठीक है, टमाटर उत्पादन से है। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, लाल क्रांति और लाल टमाटर भी लाल ही होता है, तो इसका संबंध लाल टमाटर उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, और लाल क्रांति के जनक कौन है? तो आप लाल क्रांति के भी जनक बताएंगे। विशाल तिवारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है इसके संबंध? लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। किसका संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए देवेंद्र ठाकुर, ऑप्शन बी निरूपम तेज, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अरुण कृष्णन। तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। अरुण कृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुण कृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका कौन है इसका जनक नीली क्रांति का? तो नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक।
अब बात करें अगर हम इसके नीली क्रांति के संबंध किससे है, ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। मत्स्य समझ रहे हैं, मछली जिसको बोलते हैं, ठीक है, मछली उत्पादन से इसका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी वस्त्र से, ऑप्शन सी रेशम से, ऑप्शन डी दुग्ध से। श्वेत क्रांति का संबंध किन से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। बात करें इनके पितामह यानी जनक कौन हैं, तो वर्गीय कुरियन, ठीक है, वर्गीय कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। बात करें इनकी शुरुआत की, तो इसकी कब शुरुआत हुई थी, 64-65 में इसकी शुरुआत की गई। बाद में इसे चलकर ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन से क्रांति का संबंध, कौन से क्रांति को बाद में या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति को बाद में ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था। श्वेत क्रांति को ही हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी, 28 मार्च या 14 अप्रैल, 20 जून। तो आप इनका करेक्ट आंसर जो है कमेंट में जवाब देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।